एपिसोड 3 भाग 3। दूसरे दिन सुबह होते ही इंद्र ने सभी वीरों को सभा में बुलाया और युद्ध स्थल जाने से पहले सबको कहा, देवलोक के सभी वीरों और महारथियों, आज का ये युद्ध हमारे अस्तित्व की है। देवलोक की सुरक्षा अभी हम सबके कंधे पर है। जो भी हो जाए, हम इस असुर कालाद्रुज को विजय होने नहीं दे सकते। आप लोग तैयार हैं? सभी देव सेनाओं ने एक ही स्वर में कहा, जय हो, जय हो। सभी वीरों के साथ छोटा सा रावा थोड़ा घबराया हुआ जयकार लगाया। इंद्र रावा के पास आए और कहे, रावा, क्या तुम युद्ध के लिए तैयार हो? रावा ने जोर से कहा, हाँ, मैं तैयार हूं। फिर सभी देवों की सेना युद्ध स्थल जाने के लिए विमान में उठे। इंद्र अपने विमान में रावा और उनके वीर साथी और प्रिय मित्र वरुण के साथ यात्रा शुरू किए। कुछ देर जाने के बाद विमान रुक गया और विमान के चारों ओर से द्वार खुल गया। रावा ने बाहर झांक के ऐसा चित्र देखा जिसको वो कल्पना भी नहीं कर पाता। उसने देखा एक बड़ी सी स्तंभ जैसी दिखने वाली चीज में उनका विमान खड़ा हुआ था, जिसको नीचे देखने पर आंखों की रोशनी खत्म हो जाती है, पर वो स्तंभ नहीं। और ऐसे ही बहुत से स्तंभ में उनके विमान खड़े हुए थे और चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था और एक ओर से सूरज देव की रोशनी से वो जगह उज्जवल हो रहा था और सबसे चौंकाने वाली थी वो युद्ध स्थल। सभी स्तंभ के बीच में एक मैदान जैसे बनाया हुआ था। उसमें हजारों की संख्या में सेना लड़ सकती है, वो इतना विशाल है। उस युद्ध स्थल के एक ओर स्तंभ में देवों के विमान खड़े हुए हैं और दूसरी ओर असुरों के विमान। रावा ये सब देख ही रहा था। फिर एक पक्षी जैसी चीज उड़ के आई युद्ध स्थल के ऊपर और कहा, इंद्र, मैं असुरों का राजा महान कालाद्रुज का संदेशा लाया हूं। अगर अपनी लोगों की जिंदगी चाहते हो तो देवलोक हमारे अधीन कर दो और असुर राज कालाद्रुज के चरणों में आ जाओ। इंद्र ने कहा, मैं कालाद्रुज को कहता हूं, यहां से शांतिपूर्वक चले जाएं। इसमें तुम्हारी भलाई है, वरना आज तुम सब मृत्यु के हवाले हो जाओगे। फिर उस पक्षी ने कहा, तो युद्ध ही विकल्प है, और उड़कर चला गया। और असुरों ने अपनी युद्ध ध्वनि बजाना आरंभ कर दिया। इधर इंद्र ने शंख बजाकर युद्ध का आरंभ किया। फिर दोनों ओर से एक सेनाओं की टुकड़ी युद्ध स्थल में उतरी और युद्ध आरंभ हुआ। युद्ध जोरों से हुआ। असुरों की सेना की बहुत ही भयंकर आकृति थी। वो एक से एक अस्त्र से हमला कर रहे थे। देवों की सेनाओं ने भी बहुत वीरता से असुरों की सेनाओं से युद्ध किया और उनको मारते गए। एक टुकड़ी सेना खत्म होती तो दूसरी आ जाती। ऐसा करके युद्ध चल रहा था। फिर सूर्यास्त होने को आया तो इंद्र ने सबको रुकने को कहा और युद्ध का विराम हुआ। दोनों ओर से बहुत सेना खत्म हो चुके थे। सभी लोग अपने अपने विमान पे लौट आए और दूसरे दिन की तैयारी करने लगे। ऐसा करके 3 दिन तक युद्ध चला और इस दौरान देवों की सेना कम होने लगी थी। असुरों के पास बहुत सेना थी, पर उनके भी बहुत से सैनिक युद्ध में मारे गए। फिर वरुण ने इंद्र से आदेश लिया युद्ध स्थल में जाने को। वरुण बहुत शक्तिशाली है
वो पंचभूत में से एक हैं। वो युद्ध स्थल में आए और अपनी शक्तियों से एक ही प्रहार में बहुत से असुरों को मार रहा था। ये देख कालाद्रुज ने अपनी मायावी असुरों को युद्ध स्थल में भेजा। मायावी असुर भी बहुत शक्तिशाली हैं। उन मायावी असुरों ने बहुत मात्रा में देवों की सेनाओं को मारने लगे। इंद्र ने रावा से कहा, रावा, अगली टुकड़ी में तुम जाओ। रावा एक टुकड़ी के साथ युद्ध स्थल में उतरा। रावा उन सेनाओं के बीच एक बालक की तरह अपने आप को बचाते हुए युद्ध कर रहा था। फिर अचानक एक मायावी असुरों के वार से वरुण आहत हो गए और वो गिर गए। मायावी असुर वरुण को मारने उसके पास ही आ रहा था। देवों ने सूर्यास्त की ध्वनि बजा दी, पर वो असुर फिर भी नहीं रुका और वरुण के पास आया उसे मारने को। पर रावा ने उस असुर को मार दिया और वरुण को लेकर विमान में वापस आ गया। इंद्र ये सब देखकर बहुत चिंतित हो गए। उनकी सेना की संख्या भी कम हो गई है और वरुण भी अब आहत हो गए थे। इंद्र विमान में सोच में बैठा था। तब रावा पास आकर कहा, भगवान, हमारी सेना बहुत कम रह गई है और ऐसे ही अगर चलता रहा तो कल हमारे सभी सेना मारे जाएंगे। आपने कहा था कालाद्रुज को कोई देव, नाग, वासु नहीं हरा सकता, तो इसे हराया कैसे जाए? इसका उपाय क्या है? इंद्र ने कहा, कालाद्रुज को एक ही मानव मार सकता है। हम देवों ने प्रजापति से पूछा तो उन्होंने मानव का नाम लिया, इसलिए मैं तुम्हें इस काम में लाया हूं। पर हमारी सेना बहुत कम रह गई है और वरुण भी मूर्छित अवस्था में है और कालाद्रुज की सेना अब भी हमारे मुकाबले 10 गुना ज्यादा है। रावा ने कहा, भगवान, अगर ये होना ही है तो डर किस बात का? अगर मेरे हाथों उसका वध लिखा है तो कल युद्ध में मैं उसे ललकारूंगा, उसे सामने बुलाऊंगा। इंद्र ने कहा, ठीक है, कल सुबह के लिए तुम तैयार हो। सुबह हुई और रावा एक टुकड़ी के साथ उतरा और कालाद्रुज को चुनौती दिया। रावा ने कहा, कालाद्रुज, अगर तुम इतने वीर हो तो सामने आओ। कालाद्रुज का विमान का द्वार खुला और वो बाहर आया और उसने पूछा, कौन मुझे चुनौती दे रहा है? कालाद्रुज ने रावा को देखा, एक छोटा सा मानव, ये बालक। वो हंस पड़ा, तू मुझे मारेगा? मैं असुरों का राजा कालाद्रुज हूं। तुम क्या हो? मिट्टी में रेंगने वाले कीड़े, तुम्हें मैं मसल कर रख दूंगा। और सुन, मिट्टी के कीड़े, राजा हमेशा राजा से लड़ता है, कीड़ों से नहीं। फिर वो हंस के बोला, अपने मालिक इंद्र से बोलो, आके मुझसे लड़ाई करे, कहां डर के छुपा है? रावा फिर कालाद्रुज को उकसाने के लिए कहा, इस सेना के पीछे खड़े होकर अपने आप को वीर कहने वाले, मुझे अपनी वीरता तो दिखाओ। रावा किसी तरह कालाद्रुज को युद्ध में लाना चाहता था, क्योंकि उनकी सेनाओं को पूरा खत्म करना मुश्किल हो गया था। अभी एक ही रास्ता था, कालाद्रुज को अगर मार दूं तब सेना किसी काम की नहीं। इसीलिए रावा उसे जली कटी बातें सुनाकर युद्ध स्थल आने को विवश कर दिया। ये सुन कालाद्रुज ने अपनी मायावी अस्त्र से सेना में जोर से वार किया और एक बड़ा विस्फोट हो गया और रावा के साथ बहुत सी सेना आहत हो गए। ये देख इंद्र युद्ध स्थल में आए, कालाद्रुज को जोर से प्रहार किया। फिर दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। दोनों की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि कोई भी पास में लड़ाई कर ही नहीं पा रहा था। कालाद्रुज एक से एक अस्त्र से इंद्र के ऊपर वार कर रहा था। असुरों की सेना ये देख चिल्ला के कालाद्रुज को उत्साहित कर रही थी। उसके बाद कालाद्रुज ने फिर अपनी वर की शक्ति से एक अस्त्र बनाया
और इंद्र को मारने आगे आ ही रहा था, फिर अचानक रावा पीछे से कूद के कालाध्वज के कंधे पर बैठ गया और इंद्र की दी हुई तलवार को सर के बीच में घुसा दिया।